हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में IREDA के बारे में। तो दोस्तों IREDA में फिर से हमको आज लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है और हम कह सकते हैं आज फिर शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा। करीबन 189.05 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ₹9.95 दोस्तों आज स्टॉक गिरा है, यानी ऑलमोस्ट 5% का फॉल हमको देखने को मिला है। पिछले 5 दिन में अगर आप मूव देखेंगे तो करीबन अब 1% शेयर नीचे दिख रहा है। 1.90 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिल रही है 189.05 पे। याद रखिएगा जो उसका 52 हफ्तों का हाई है वो है 214.80 का, और वहाँ से अब हम कह सकते हैं शेयर में हमको ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट है, बट ठीक ठाक गिरावट है। अभी भी एक महीने में 83% ऊपर दिखेगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब तेज़ी तो आप सबने ही देखी कि इसके अंदर किस प्रकार की देखने को मिली। जब से लिस्ट हुआ है तब से जो पैसा बना कर दिया है वो अपने आप में देखिए फैबुलस है। मतलब जिसने भी होल्ड किया, जिसने भी पेशेंस रखा, जिसने भी अपना संयम रखा, मतलब उनका पैसा नो डाउट काफ़ी शानदार बना है। और अभी थोड़ा सा स्टॉक में मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी शेयर बहुत चल जाता है तो गिरावट हमको जब भी देखने को मिलती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही हैवी होती है। बट अगर बात करता हूँ आज की वॉल्यूम की, तो आज फ्रेंड्स कुल मिला के 83,49,479 शेयर हमको आज ट्रेड होते हुए देखने को ज़रूर मिले थे। बट क्योंकि याद रखिए शुरुआत से ही लोअर सर्किट था तो कोई एज सच खास वॉल्यूम हमको देखने को नहीं मिलेगी। बट ओवरऑल अभी भी याद रखिएगा 13,46,257 ऑर्डर्स हमको देखने को मिलेगा 189.05 पर सेलिंग साइड पर है। यानी अभी भी देखिए जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो 13 लाख ऑलमोस्ट 46,000 है। तो ये भी एग्जीक्यूट तो हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इतने ज़्यादा भी नहीं है। बट ये बात ज़रूर है कि दिन के दौरान एक्टिव हो जाती है सेलिंग। बट मेरे हिसाब से देखिए ये सिंपल सा शेयर बन चुका है जहाँ पे, क्योंकि अब 5% की लिमिट है तो ये 5% ही अप या फिर डाउन जा सकता है। तो याद रखिएगा जब भी थोड़ा सा जब सर्किट लगता है तो किसी को नहीं पता होता है कि सर्किट कब जाकर दोस्तों वो खुलेगा और कब जाके स्टॉक ऊपर या फिर नीचे जो भी है वो लेवल्स पर मूव करेगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि स्टॉक कंसोलिडेशन करे, बिकॉज जब भी कोई शेयर देखिए वन वे या तो अप मूव जा रहा है या तो डाउन मूव जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि फिर वहाँ पर हम देखिए अपना एक व्यू निकाल सके कि हाँ इस दिन सर्किट खुलने वाला है, या इस दिन यहाँ पर आपको सर्किट में हम कह सकते हैं कि चेंज देखने को मिलेगा, या तो अपर सर्किट लगेगा लोअर सर्किट लगेगा। बिकॉज वो एकदम से देखिए वॉल्यूम का खेल है, जिस समय वॉल्यूम जिसकी ज़्यादा होती है वो एग्जैक्ट वो हो जाता है। और वो अपने आप में देखिए काफ़ी बार देखिए बल्क में जैसे सेलिंग देखने को मिलती है तो फिर वो प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, हम अगर इनकी बात भी मान लें तो देखिए साफ साफ सी बात है जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है वो यही है कि ऑन टेक्निकल सेटअप एनालिस्ट लार्जली ऑब्जर्व दैट द स्टॉक लुक बियरिश। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एनालिस्ट का ये मानना है कि शेयर में अब थोड़ा सा बियरिशनेस यानी गिरावट की तरफ रुख जो है वो शेयर का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेजर सपोर्ट जो काउंटर पे वो 170 रुपये का है, और एक अगर फॉल होती है बिलो द सेड लेवल तो यहाँ पर और भी पेन देखने को मिल सकता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, चार्ट्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि याद जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक साइड का मूव हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है तो ज़्यादातर स्टॉक में गैप्स क्रिएट होना चालू हो जाते हैं, जो एग्जैक्टली यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पर जो चार्ट्स है वो यही कहते हैं कि अगर गिरावट होती है 170 रुपये के लेवल के बिलो तो और भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और भी पेन हमको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर उनका ये मानना है कि अगर कोई IREDA के अंदर एंटर करना चाहता है तो 180 रुपये के लेवल को डिसाइसिवली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए सेकेंड राउंड के अपवर्ड मूव के लिए। DRS फिनवेस्ट के फाउंडर यही कहते हैं कि IREDA स्टॉक जो है वो अब वीक लग रहा है और स्लिप हो सकता है 170 लेवल के बिलो, रेजिस्टेंस है 200 रुपये का, और अगर उस लेवल के ऊपर ये जाता है तो फिर तेज़ी होगी। वहीं यहाँ पर दोस्तों अगर एक और एक्सपर्ट की माने तो उनका ये मानना है कि जो स्टॉक है वो बियरिश भी है और एक्सट्रीमली ओवरबॉट भी है डेली चार्ट्स पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है 200 रुपये के लेवल पे। उस लेवल जब क्रॉस करेगा तब जाकर तेज़ी होगी। एक और एनालिस्ट का ये मानना है कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक का सपोर्ट है वो 180 रुपये का है, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो 200 रुपये का है। तो अगर आप मेनली जो भी एनालिस्ट का यहाँ पर व्यू देखेंगे तो क्या बात निकल के आती है, वो यही कि स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट है अब आपके लिए 180 टू 170 की रेंज का, एंड जो रेजिस्टेंस है वो ये कौन सा रेंज का है, वो है दोस्तों सीधा 200 रुपये का। अगर ये लेवल यहाँ पर 200 रुपये में ऊपर निकल जाता है तो फिर बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। बट वहीं दोस्तों अगर यहाँ पर 180 रुपये का जो लेवल है वो टूट जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एनालिस्ट का मानना यही है कि स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। और एक्सपर्ट की अगर बात माने तो उन्होंने ये कहा कि स्टॉक में हमने बढ़िया रैली देखी, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत बढ़िया चला। नियर टर्म में सपोर्ट 180 जोन का है और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कंसोलिडेट होना चाहिए, लेकिन कोई भी एंटर करने के लिए कम से कम स्टॉक में वापस से मोमेंटम बिल्ड होने दीजिए। उनका ये मानना है कि आर व्यू गेट्स नेगेटेड वंस ओनली इफ अ डिसाइसिव ब्रीथ बिलो 168 जोन इज कंफर्म्ड विद द ट्रेंड गेटिंग वीक। मतलब उनका ये मानना है कि साफ साफ सी बात है
शेयर में, तभी हमको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी अगर शेयर का 168 रुपीज़ का लेवल क्रॉस होता है, मतलब नीचे टूट जाता है, तब जाकर जो व्यू है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि बियरिश का बनाना है, राइट। यानी जो मेनली एनालिस्ट का मानना है वो यही है कि 180 168 ये लेवल अब क्रूशल होने वाले हैं, बिकॉज अगर ये लेवल दोस्तों शेयर तोड़ेगा तो फिर हमको गिरावट याद रखिएगा यहाँ पर हावी होती हुई नजर आएगी। और जब मैं हावी कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि स्टॉक में गिरावट हमको बड़ी होती हुई नजर आएगी, स्टॉक में फॉल जो है वो आपको सीवियर देखने को मिल सकता है, बड़ा देखने को मिल सकता है, बड़ी गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का पूरा पूरा एक्सपेक्टेशन है। बट करना क्या चाहिए, सिंपल सी बात यही है ना कि जो लोग लेने का सोच रहे थे अब तो गिर रहा है, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लोअर सर्किट के अंदर यहाँ पर किसी को नहीं पता कि कौन से लेवल पे जाके ये एलसी खुलेगा, यानी लोअर सर्किट खुलेगा। किसी को अपर सर्किट में नहीं पता होता है कि कब जाकर अपर सर्किट खुल जाएगा और लोअर सर्किट लग जाएगा। अपर सर्किट लोअर सर्किट की यही खास बात है कि एक चीज़ जो लगती है वो फिर लगातार लगना चालू कर देती है। जैसे अपर सर्किट लगते हैं तो लगातार लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं तो वो भी लगातार लगते हैं। तो ये हमेशा से दोस्तों एक प्रॉब्लम रही है, जो मैं भी खुद मानता हूँ। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो IREDA अभी भी बुरा शेयर तो है नहीं। ज़रूर देखिए वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। 37.54 का दोस्तों इसका करंट प्राइस ट्रेंडिंग चल रहा है। अब 37.54 का प्राइस ट्रेंडिंग सस्ता तो नहीं है ना, राइट। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपका व्यू देखना चाहिए। अगर आपका व्यू देखिए लॉन्ग टर्म का ही नहीं आने वाला है, आप 4-5 साल का व्यू रख के चलते हैं कि हाँ कम से कम मेरे लिए 4-5 साल है इस कंपनी के अंदर मैं दे सकता हूँ, तो फिर मुझे अभी भी कंपनी बुरी नहीं लगती। बिकॉज याद रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार का फोकस है, सबका फोकस है, सरकार का नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सरकार छोड़िए, ग्लोबली देखिए। अब ग्लोबल में कौन सी थीम जो सबसे ज़्यादा फोकस पे रहने वाली है, वो यही है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर ग्लोबली आपको सबसे ज़्यादा फोकस रहता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हमारी खुद की गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब है क्या कि सिंपल सा है कि इसका व्यू कोई नेगेटिव नहीं होने वाला है। सरकार का फोकस है गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, आपको पता ही है अभी मोदी जी ने कहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट की कंपनीज पे अब लोगों का विश्वास ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक समय पे लोगों का विश्वास कम हुआ करता था। ज़रूर ये बात सही है कि देखिए गवर्नमेंट कंपनीज ने बहुत दमदार रिटर्न्स दिए और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे ही रिटर्न्स दे। और वो एक्सपेक्टेशन है, वो आगे होती है नहीं होती है उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट कंपनीज में हमको जो टर्न अराउंड देखने को मिला है, तो विश्वास ये है कि आने वाले 4-5 साल भी और पॉजिटिव रहेंगे। क्यों? बिकॉज ये सारी कंपनीज आप खुद समझ सकते हैं कि दोस्तों पहले चली ही नहीं है, अब जाके तो चल रही है। सारी प्राइवेट कंपनीज में आपने दमदार रिटर्न्स कमाना है, राइट। लेकिन PSU कंपनीज जिसने भी रखा उसका पैसा बना ही नहीं, और अब जाकर दोस्तों ये पैसा बनाना शुरू कर रही है। तो इनके अंदर सिंपल सी बात है कि आपको पेशेंस अब रखना पड़ेगा, और पेशेंस का ये पे करेंगे आपको, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ। बट सिंपल सी बात क्या है, पेशेंस आपके अंदर है कि नहीं, तो वही है। बाकी लेट्स सी होता क्या है, करीबन 189 रुपीज़ का लेवल है, 180 रुपये का लेवल देखते हैं कि क्या यहाँ पे सर्किट खुल जाता है। बिकॉज आज भी देखिए सर्किट जो है वो कुछ खास खुला नहीं, मतलब 190 पर ओपन होता है, 191.95 तक का हाई बनाता है, एंड देन 189.05 जो उसका लोअर सर्किट है वही जाता है। तो कुछ खास मूव देखने को मिला नहीं। लेकिन जिस दिन भी देखिए लोअर सर्किट खुलेगा फिर यही चांसेस होंगे कि यहाँ पर अपर सर्किट लगे, राइट। तो वही सिंपल सी बात है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या व्यू है स्टॉक को लेकर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।